हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल एजुकेटेड इंडिया। मेरा नाम है फिरोज सैफ़ी और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास ट्वेल्थ की पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर नंबर सेकंड को। तो इससे पहले आप जो चैप्टर नंबर फर्स्ट है उसको ज़रूर पढ़ें, क्योंकि यदि आप वो चैप्टर नहीं पढ़ेंगे तो आपको ये वाला जो चैप्टर है सेकंड वो समझ में नहीं आएगा। इसलिए मेरी आप सबसे पहले ही गुजारिश है कि आप उस चैप्टर को ज़रूर एक बार देखें, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो इस चैप्टर में आपको उससे रिलेटेड मिलेगी और मैंने उस चैप्टर में पहले ही आपको ये सारी चीज़ें समझा दी हैं। तो आप उस वीडियो को ज़रूर देखें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर आप लिस्ट पे जाके भी देख सकते हैं क्लास ट्वेल्थ के पोल साइंस के एक्सप्लेनेशन वाली प्लेलिस्ट में। तो चलिए हम चैप्टर को शुरू करते हैं। तो गाइस, चैप्टर का नाम है हमारा दो ध्रुवीयता का अंत। इसमें हम पढ़ने वाले हैं सोवियत संघ और उसका विखंडन, उसके कारण परिणाम, ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं, अफगानिस्तान संकट पढ़ेंगे हम इसमें। साथ ही साथ कुछ नए टॉपिक भी ऐड हुए हैं, जैसे अरब क्रांति, और एक मतलब दो तीन चैप्टर जो है वो थर्ड चैप्टर से ऐड कर दिए गए हैं इस चैप्टर में, जैसे प्रथम खाड़ी युद्ध, द्वितीय खाड़ी युद्ध और आपका 9/11 की जो घटना हुई थी। तो हमको ये सारी चीज़ें इसी चैप्टर में कवर करनी है। तो आपको ये वीडियो बहुत ध्यान से सुननी है। चाहे तो आप ये जो नोट्स हैं इनके मतलब बना भी सकते हैं, वीडियो देख के आप पॉज करके बना सकते हैं, या फिर मैं कोशिश करूँगा कि इसके पीडीएफ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँ। और यदि आपका कोई डाउट हो तो वो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं हम। तो टॉपिक है हमारा सोवियत संघ के विखंडन। तो देखिए, सोवियत संघ का जो विखंडन था, अब देखिए सोवियत संघ क्या था। ठीक है, ये मैंने चैप्टर नंबर 1 में बता दिया है ऑलरेडी। ठीक है, तो आप उस वीडियो को ज़रूर देखें। साथ ही साथ इसमें भी फिर से मैं बता दूंगा, तो चिंता ना करें, लेकिन उस वीडियो को ज़रूर देखें। तो ईयर 1991 में क्या होता है, दिसंबर के महीने में सोवियत संघ का विखंडन हो जाता है। उस टाइम पे नेतृत्व कर रहे थे बोरिस येल्त्सिन, ये नेता का नाम है, आपको याद रखना पड़ेगा। सोवियत संघ के तीन बड़े गणराज्य थे, रूस, यूक्रेन और बेलारूस। देखिए प्रेजेंट टाइम में रूस और यूक्रेन के बीच में वॉर चल रही है, आप सबको पता ही होगा अगर आप न्यूज़ वगैरह देखते हैं तो ये जो तीन बड़े गणराज्य थे, इन्होंने सोवियत संघ से अलग होने की सबसे पहले क्या कर दी थी, घोषणा कर दी थी। तो आपको बस ये थोड़ा सा याद रखना है। चलिए अब सोवियत संघ को थोड़ा डिटेल में समझते हैं। तो 1917 में रूसी क्रांति हुई थी। ठीक है, रूसी क्रांति 1917 में हुई थी। उसके बाद सोवियत संघ अस्तित्व में आया था और ये एक पूंजीवादी गणराज्य था। पूंजीवादी विचार, सॉरी, पूंजीवादी नहीं, ये एक साम्यवादी गणराज्य था जो पूंजीवाद के खिलाफ आया था। यानी पूंजीवादी व्यवस्था जिसमें व्यक्ति विशेष पर बल दिया जाता है, प्राइवेट प्रॉपर्टी को सपोर्ट किया जाता है, वही साम्यवाद में क्या होता है, प्राइवेट प्रॉपर्टी को क्रिटिसाइज किया जाता है। ठीक है, बाकी मैंने चैप्टर नंबर 1 जो है उसमें और भी अच्छे से समझा रखा है, तो आप वहाँ पे जाके इस चीज़ को देख सकते हैं। चलिए हम टॉपिक पर आते हैं। तो सोवियत संघ में उस टाइम पे 15 गणराज्य थे। कितने? 15। और जो 15 गणराज्य हैं वो आप ये मैप में देख सकते हैं। अगर आप देखें तो ये है रशिया सबसे बड़ा, फिर आप देखें यहाँ पे एस्टोनिया है, लटाविया, लुथानिया, बेलारूस, यूक्रेन, माल्डोवा, जॉर्जिया, अर्मेनिया, अजरबैजान, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान। तो ये 15 जो आपको दिख रहे हैं, 15 गणराज्य, ये सब मिलकर क्या बनाते थे, सोवियत संघ बनाते थे। ठीक है, ये सारे के सारे सोवियत संघ के हिस्सा थे। लेकिन 1991 में ये क्या हो जाते हैं, सब अलग हो जाते हैं। तो आपको ये चीज़ें याद रखनी है। आगे डिस्कस करेंगे कि क्या कारण थे अलग होने के। बाकी मैंने इधर साइड में भी नाम लिख रखे हैं, तो आप यहाँ पर भी देख सकते हैं। चलिए पहले हम सोवियत संघ की विशेषताओं के बारे में बात कर लेते हैं। किसके बारे में? विशेषताओं के बारे में, यानी कि इसके कुछ फीचर्स। तो विश्व की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी ये उस टाइम पे, अपने टाइम पे। ऑब्वियसली नंबर 1 पे यूएसए थी और सेकंड पे यूएसएसआर, यानी कि यूएसएसआर मींस सोवियत संघ। तो आपको ये याद रखना है। इसके अलावा उन्नत संचार प्रणाली थी। उन्नत संचार प्रणाली मतलब कम्युनिकेशन जो सिस्टम था वो बहुत अच्छा था। विशाल ऊर्जा संसाधन थे यहाँ पर।
आपको ये चीज़ें याद रखनी पड़ेंगी क्योंकि ये क्वेश्चन आ जाता है। इसके अलावा उन्नत घरेलू उपभोक्ता उद्योग, यानी कि इनका जो डोमेस्टिक जो ट्रेड था वो काफ़ी अच्छा था। उस टाइम पे आवागमन की अच्छी सुविधाएं थी, यानी ट्रेन, सड़कें, परिवहन के साधन काफ़ी एडवांस थे उस समय के अकॉर्डिंग। और राज्य का स्वामित्व था यहाँ पे। किसका स्वामित्व था? राज्य। राज्य देखिए, पूल साइंस में राज्य का मतलब जो होता है वो सरकार से होता है। किससे होता है? सरकार से। तो आपको ये चीज़ें याद रखनी पड़ेंगी। इसके अलावा रोजगार भी बहुत अच्छा था, सारे लोगों के पास रोजगार होता था। स्वास्थ्य सुविधाएं भी क्या थी? काफ़ी अच्छी थी। तो आपको ये थे इसके कुछ फीचर्स। बाकी और भी हैं, लेकिन आपको पेपर में बस 6 डिफाइन करने होते हैं, तो कोई भी आप 6 डिफाइन करें। ठीक है, चलिए हम अगले टॉपिक पर आते हैं। अगला टॉपिक है हमारा सोवियत संघ की कमियां या फिर सोवियत संघ के विखंडन के कारण। किसी भी तरीके से ये पूछा जा सकता है, तो आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है। तो सोवियत संघ जो है हमारा, इसकी राजनीतिक आर्थिक संस्थाएं जो थी वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर थी। कारण भ्रष्टाचार, ठीक है, संसाधनों का दुरुपयोग किया गया। देखिए चैप्टर नंबर 1 जो है, मैंने वहाँ पे ये चीज़ें समझाई हैं कि कैसे संसाधनों का दुरुपयोग हुआ। इसने क्या करा? यूएसए के साथ हथियारों की होड़ करी, ठीक है, और हथियारों की होड़ करने की वजह से सारे संसाधन इसने किस में लगा दिए? हथियारों में लगा दिए। तो पैसा बर्बाद हुआ ऑब्वियसली। इसके अलावा कम्युनिस्ट पार्टी का बुरा शासन। यहाँ पे क्या कम्युनिस्ट पार्टी रूल करती थी, यानी वन पार्टी सिस्टम था यहाँ पे। जनता की इच्छा पूरा ना कर पाने में सरकार जो थी असमर्थ रही। यानी कि इनको बताया जा रहा था कि सोवियत संघ विकास कर रहा है, लेकिन एक्चुअली में रियलिटी कुछ और ही थी। जनता को गलत जानकारी दी जा रही थी कि सोवियत संघ विकास कर रहा है और यूरोपियन कंट्रीज को पछाड़ रहा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। इसके अलावा कम्युनिस्ट पार्टी के नेताओं को विशेष अधिकार दिए गए थे, स्पेशल राइट्स, जिसकी वजह से आम जनता के बीच में उनके लिए क्या था? विरोध था। इसके अलावा गोरबाचेव जो थे यहाँ के लीडर थे, उन्होंने जो सुधार की नीति चलाई थी, ग्लासनोस्ट और पेरोस्ट्राइका, उसके कारण क्या हुआ? सोवियत संघ का ये विखंडन का कारण बना। एक्चुअली में ये तो अच्छी चीज़ थी, लेकिन उस टाइम के अकॉर्डिंग सोवियत संघ के जो लोग थे उनको ये चीज़ें समझ में नहीं आई, तो ये भी एक कारण बना। चलिए अगले टॉपिक पर आते हैं, और आज का इस वीडियो का ये हमारा आखिरी टॉपिक रहेगा कि सोवियत संघ के विखंडन के परिणाम क्या रहे, यानी कि क्या परिणाम रहे। तो शीत युद्ध की समाप्ति हो गई। देखिए शीत युद्ध क्या था, चैप्टर नंबर 1 में मैंने समझा दिया है, तो आपको वो वीडियो ज़रूर देखनी है, ठीक है। भले सिलेबस में नहीं है, लेकिन जब तक आप वो चीज़ें नहीं समझोगे तो आपको ये चैप्टर बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। ये क्या, आने वाले कोई भी चैप्टर समझ में नहीं आएगा। दूसरी दुनिया का पतन हो गया। दूसरी दुनिया सोवियत संघ को कहा जाता था, ठीक है। चैप्टर नंबर 1 आप जाके देखें, उसमें पता चल जाएगा। हथियारों की होड़ समाप्त हो गई, यानी कि ऑब्वियसली सोवियत संघ खत्म हो गया, तो अब अमेरिका ही शासन कर रहा था। इसके अलावा अमेरिका एकमात्र महाशक्ति बचा। ऑब्वियसली अमेरिका का पूरी दुनिया पे राज हो गया। नए 15 देशों का उदय होता है जो सोवियत संघ से अलग होते हैं, यूएसएसआर से, ठीक है। तो नए 15 देशों का उदय होगा। बाद में ये CIS बनाते हैं, यानी कॉमनवेल्थ इंडिपेंडेंट स्टेट। ये भी आपको हम आगे पढ़ाएंगे खैर। इसके अलावा विचारधाराओं की लड़ाई जो थी वो भी ख़त्म हो गई। विचारधारा आपको पता ही होनी चाहिए, एक थी पूंजीवादी और दूसरी थी साम्यवादी, ठीक है। पूंजीवादी और साम्यवादी, ये जो विचारधारा थी वो समाप्त हो गई। अब किसकी जीत हुई? ऑब्वियसली पूंजीवाद की जीत हुई। साम्यवाद तो हार गया क्योंकि सोवियत संघ का विखंडन हो गया। इसके अलावा हम देखते हैं शॉक थेरेपी अपनाई गई। शॉक थेरेपी क्या थी, आगे हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संस्थाओं का महत्व बढ़ गया, यानी अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संस्थाएं मीन्स वो संस्थाएं जो पैसा देती हैं, जैसे WB हो गया आपका, यानी वर्ल्ड बैंक, IMF हो गया, ठीक है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इन जैसी ऑर्गेनाइजेशन की इम्पोर्टेंस बढ़ गई। तो गाइज इसी के साथ इस वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।